आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पर तिरंगा चस्पा। समाजी कारकुन संदीप मावा ने चस्पा किया तिरंगा, कहा हुर्रियत का एजेंडा नाकाम, अब अमन की राह पर चलेगा कश्मीर। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने आज जम्मू में हर घर तिरंगा मुहिम का किया आगाज। आरएसपुरा के गांव कड़ियाल में परमवीर चक्र सरदार बना सिंह की रिहाइशगाह से मुहिम का आगाज। कहा न सिर्फ जम्मू बल्कि वादी कश्मीर के लोग भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन में बिरयानी घोटाले का मामला। बिरयानी घोटाले में मुलविस एहलकारों को किया जाए गिरफ्तार। आपके सीनियर लीडर डॉक्टर नवाब का मुतालबा। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के कुछ आला ओहदेदारों के घोटाले में मुलविस होने का किया दावा। पुलडोडा के करीब चिनाब में गिरे ऑटो का अब तक नहीं चल सका पता। ऑटो में कितने लोग सवार थे, नहीं हो सकी तस्दीक। चिनाब में पानी का बहाव तेज, रेस्क्यू ऑपरेशन मुलतवी। सड़क की तौसी पर खर्च करोड़ों रुपए की जांच का मुतालबा। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला लाइन पर तैयार की जाने वाली सुरंग के साथ शुमाली रेलवे लिंक पर अहम पेशरफ्त। शुमाली रेलवे ने अपने USBRL प्रोजेक्ट में फरार टनल डोगा सावलाकोट स्केप टनल की मुकम्मल। रेलवे ने आखिरी धमाका करके टनल की तकमील। वादी भर में सड़कों पर सबीलों का एहतमाम। सबीलों में रजाकाराना तौर पर काम कर रहे बच्चे और नौजवान राहगीरों की प्यास बुझाकर क़ौम हुसैन में हो रहे हैं शरीक। श्रीनगर के राजबाग में वाक़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पर तिरंगा चस्पा किया गया। ये काम जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट के बानी और समाजी कारकुन संदीप मावा ने अंजाम दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तिरंगा चस्पा करने का मकसद ये बताना था कि अब हुर्रियत का दफ्तर भी हिंदुस्तानी दफ्तर हो गया है। उन्होंने हुर्रियत पर निशाना भी साधा। संदीप मावा ने कहा कि हुर्रियत का पाकिस्तान का हिमायत याफ्ता एजेंडा नाकाम हो गया है और अब कश्मीर अमन की राह पर चलेगा। इस कारण हम उनको ये बताना चाहते हैं कि देश का एजेंडा, वो अपना ये एजेंडा जो है, जो पाकिस्तान बेस्ड एजेंडा, उसको ख़त्म करके देश का एजेंडा, हिंदुस्तान का एजेंडा, कश्मीर का एजेंडा, कश्मीर को तरक्की, रोज़गार, स्टार्टअप्स, नौजवानों को रोज़गार, कारोबार, सॉफ्ट लोन्स, पैकेजेस दें। बस इसी कारण हमने सिर्फ ये बताया कि अब हुर्रियत का दफ्तर भी हिंदुस्तानी दफ्तर हो गया। इस कारण हमने आज बीजेपी के जम्मू कश्मीर UT के सदर रविंद्र रैना ने आज जम्मू के आरएसपुरा के गांव कड़ियाल में परमवीर चक्र सरदार बना सिंह की रिहाइशगाह से हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया। हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज रविंद्र रैना ने तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद की मौजूदगी में किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने हुब्बुल वतनी के गीत गाए। रविंद्र रैना ने कहा कि उन्होंने इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कमर कस ली है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि न सिर्फ जम्मू बल्कि वादी कश्मीर के लोग भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जनता पार्टी ने यहाँ कश्मीर घाटी के लाल चौक से ये तिरंगा अभियान शुरू किया और यहाँ जम्मू के LOC के नजदीक के क्षेत्र बॉर्डर के पास परमवीर चक्र विजेता भाना सिंह साहब के घर में आज तिरंगा झंडा यहाँ फहरा कर इनके घर में हमने ये अभियान लिया है। हर घर तिरंगा, पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी घर घर में शान के साथ तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। हिंदुस्तान 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का, हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा झंडा बसता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में
सांस में, हर हिंदुस्तानी के ख्वाब में तिरंगा झंडा बसता है, रक्त के कण कण में तिरंगा झंडा बसता है। इसलिए तिरंगा हमें जान से प्यारा है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, तिरंगे से ही हमारी पहचान। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने आज जम्मू में तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा रैली जम्मू रेलवे स्टेशन से शुरू हुई और शहर के कई इलाकों से गुजरती हुई तिरिकुटा नगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर इख्तिताम पजीर हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर अरुण प्रभात ने इस तिरंगा यात्रा की क़यादत की। मीडिया से बात करते हुए अरुण प्रभात ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम पर काफी पजीराई मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लाल चौक श्रीनगर में हालिया तिरंगा रैली इस बात का सबूत है कि वादी कश्मीर के लोग भी इस मुहिम की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। जो 25 जुलाई को कश्मीर घाटी के लाल चौक के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित एक जनसभा और तिरंगा यात्रा की गई, उसके लिए जो जोश है आम नौजवान के अंदर, वो जम्मू क्षेत्र का हो, कश्मीर क्षेत्र का हो, पूरे देश से दूर दूर के क्षेत्रों से आए हुए नौजवान का हो, वो देखने को बनता है। आज ये सभी जम्मू के नौजवान उस खुशी का इजहार कर रहे हैं। हर घर पर तिरंगा मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी हर जगह इक़दाम कर रही है। बीजेपी की तरफ से जिला दफ्तर कठुआ में तिरंगा परचम तकसीम करने के लिए एक काउंटर खोला गया और इस मौके पर साबिक वजीर राजीव जसरोटिया समेत पार्टी के कई रहनुमा और कारकुनान मौजूद रहे। बीजेपी का कहना है कि लोग बीजेपी के काउंटर से तिरंगा हासिल कर सकते हैं और तमाम हमवतनों को इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। प्रमुख है, सब टोलियां बना दी गई हैं और उसी के संदर्भ में आज पार्टी में एक कार्यालय भी खोला है हमने, इसका तिरंगा वितरण करने का काउंटर खोला है। तो जिस भी साथी को, हमारे कार्यकर्ताओं के अलावा जिस भी साथी को तिरंगे की जरूरत पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जाकर ले सकते। बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि हर घर तिरंगा तहरीक के चलते जगह जगह पार्टी कारकुनून के जलसे मुनक्किद हो रहे हैं, ताहम पीएजीडी और दो सियासी घराने इस तहरीक से बुखला उठे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सालमियत के लिए बीजेपी हर महाज पर काम कर रही है। हल्का इंतखाब देवसर में आज पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। बीजेपी ने देवसर में हर घर तिरंगा रैली निकाली और इस मुहिम को कामयाब बनाने पर जोर दिया। इस बार जो 75वां वर्षगांठ भारत की स्वतंत्रता की मनाई जा रही है, ये जम्मू कश्मीर में हर कोने में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और ये उन लोगों को संदेश है, उन दो घरों को, उन दो खानदानों को, उन दो फैमिलीज को जो इस गलतफहमी में है कि कश्मीर शायद उनकी जागीर है। छोटी सी रैली से हम संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ के कश्मीर के प्रति एक जज्बा है जो प्रदर्शित करते हैं। ये छोटी सी रैली इसका प्रतीक है। आज मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए कठुआ पुलिस ने मंशियात की एक खेप के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी कठुआ ने न्यूज 18 को बताया कि लखनपुर पुलिस की जानिब से लगाए गए नाकाबंदी के दौरान जब एक शख्स को पकड़ा गया तो ममनुआ खांसी की अद्वियात की 300 बोतलें और 700 नशावर कैप्सूल बरामद हुए। इस खेप को पंजाब से श्रीनगर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। एक ड्रग पेडलर को पकड़ा है हमने, जो पंजाब की साइड से हमारी JNK यूटी में एंटर कर रहा था लखनपुर के एरिया में। आज उसको पकड़ के जब उसकी तलाशी की गई और चेक किया गया तो उसमें ये पता लगा कि 300 उसमें कोरेक्स की बॉटल्स हैं जो बैंड सब्सटेंस है NDPS एक्ट में, और उसके साथ साथ 700 नंबर ऑफ स्पैज्मो प्रॉक्सी ऑक्सीन प्लस के जो कैप्सूल्स हैं जो ड्रग एडिक्ट्स में पाए जाते हैं यूज़ के लिए, वो भी पकड़े गए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आज SIA रियासती तफ्तीशी एजेंसी ने पुंछ जिले के मेंढर सब डिस्ट्रिक्ट के दराना और जिले की मंडी तहसील के गगड़िया गांव में 2 लोगों के घरों पर छापा मारा और उनके बैंक खातों की जांच पड़ताल की। इन लोगों के मुतल्लिका दस्तावेजात, आधार कार्ड वगैरह जब्त कर लिए गए। इस कार्रवाई के दौरान SIA से किसी किस्म की गिरफ्तारी के बारे में कोई इतला मौसूल नहीं हुई है।
मौसूला इतला के मुताबिक SIADS की 2 टीमें आज सुबह की अवलीन सातों में पुंछ पहुंच गई थीं। डराना गांव में रहने वाले इमरान अहमद वल्द मोहम्मद आजम के घर पर छापा मारा, जबकि एक टीम थाना मंडी पहुंची तो वहां से मकामी पुलिस गगड़िया के रिहायशी गुलाम रसूल के घर पहुंची और घर पर छापा मार तलाशी की। गुज़िश्ता रोज जिला डोडा के पुलडोडा में एक ऑटो को हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में ऑटो दरियाई चिनाब में मुकम्मल तौर पर बह गया। बहरहाल ऑटो को क्रेन के जरिए दरियाई चिनाब से निकाल लिया गया है, लेकिन ताहाल लापता अफराद में से किसी की भी बाजियाबी नहीं हो सकी है। अभी तक ये भी तस्दीक नहीं हो सकी है कि ऑटो में कितने अफराद सवार थे, क्योंकि ड्राइवर का पता नहीं चल सका है। लोगों का कहना है कि हादसे की जगह अगर पैरापेट महकमे के अरकान होते तो शायद ये वाकया पेश नहीं आता। दूसरी जानिब लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि महकमे PWD डोडा ने पुल डोडा से बेयूली रोड को वसी करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन मामला जू का तू रहा। लोगों ने सड़क की तामीर में बदनवानी का शुबा जाहिर किया और शफाफ तरीके से जांच का मुतालबा किया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है, क्योंकि दरियाई चिनाब में पानी का बहाव बेहद तेज है और लापता अफराद की तलाश मुश्किल नजर आ रही है। सड़क जो है इसकी वाइडनिंग के लिए 15 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई है और एक भी जगह ये सड़क जो है अप टू द मार्क नहीं बनी है जो ज़ाब्ता इखलाक था इसका। तो ये हादसे का बराह रास्त जिम्मेदार वो इदारा है जो ये सड़क तामीर कर रहा है। मैं आज पूछना चाहता हूँ चीफ इंजीनियर जम्मू PWD को और यहाँ के हुक्काम को जिन्होंने काम किया है कि क्या ये जिंदगियाँ इतनी सस्ती है। आज मुझे बोले कि इसके घर के बच्चों को जो आपको यतीम हो चुके हैं, कौन उनको इस वक्त उनकी परवरिश करेगा, कौन उनके बच्चों को देखेगा। आज देखिए कि आए दिन यहाँ पे हादसा होते रहते हैं। तो हमने वो किसी भी तरीके से उसको रस्सी वस्सी डाल दी और वो गाड़ी तो बाहर आई, लेकिन उसके बाद हमने जो सर्च किया कि उसमें कितने आदमी थे या क्या था वो हमें तो पता नहीं है। सिर्फ सुनने में आया है कि एक ड्राइवर जो है उसके घर वाले जो है हमारे पास आए कि बस 19 और कितनी सवारी उसमें थी हमें पता नहीं। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में जम्मू कौमी शाहराह पर आज शाम एक बस और स्कॉर्पियो गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे दोनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जान नुकसान नहीं हुआ है और ना ही किसी को चोट आई है। DDC रुकन सुहेल मलिक ने पुंछ जम्मू कौमी शाहराह की हालत सुधारने का मुतालबा किया। की रोड है उनको देखना चाहिए कम से कम कि पुंछ से लेकर सुरनकोट तक, या इस तरह जम्मू जो है हमारा हाईवे, या इस तरह जो हमारे गांव के इंटीरियर भी रोड्स हैं कि जहां कहीं स्लिप हो या जहां कहीं लैंडस्लाइड हो, वेल इन टाइम उससे, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट है, चाहे वो PMGSY डिपार्टमेंट है, चाहे वो CRF की रोड्स है, चाहे वो किसी भी खाते में है, तो जो जितने भी खासकर रोड के रिलेटेड जो महकमे हैं तो उनको एक प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए इस किस्म की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर नवाब ने आज हुकूमत पर जोर दिया कि वो बिरयानी घोटाले में मुलव्वस एहलकारों को गिरफ्तार करे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर नवाब ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के कुछ आला ओहदेदार भी इस घोटाले में मुलव्वस हैं, लिहाजा उनके खिलाफ भी तहकीकात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घोटाले से कश्मीर में फुटबॉल की सरगर्मियों को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। अफसोस ये है कि एक स्कैम होता है बिरयानी का, 43 lakhs 6,500 to be spice, इसकी बिरयानी खाई जाती है। वैसे हम सब में से मुगल दरबार तो हम लोग सब गए होंगे, मुगल दरबार की बिरयानियां तो खाई होंगी, लेकिन 45 लाख की बिरयानी फुटबॉल स्कैम में बहुत ज्यादा है। और आपको हैरत होगी ये बात सुन के, 50 लाख रुपए 50 lakh rupees is being given by the स्पोर्ट्स काउंसिल टू फुटबॉल काउंसिल। 50 लाख रुपए दिए गए, और कब दिए गए यार? तब तो फुटबॉल मैच भी नहीं हुआ था। फुटबॉल मैच से पहले बिरयानी खिला दी गई और किसी फुटबॉलर ने बिरयानी नहीं खाई। वैसे भी फुटबॉलर बिरयानी कहां खाते हैं? बिरयानी जो खाते हैं ब्यूरोक्रेट्स बिरयानी जो खाते हैं जिनके पास पैसा आता है।
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने आज जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तमाम डेलीवेटर्स और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले गैर मुस्तकिल मुलाजमीन की मुलाजमत को बाकायदा बनाने की पॉलिसी के साथ सामने आए। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संजय सराफ ने पार्टी लीडरों के साथ कहा कि डेलीवेटर्स बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं और वो रेगुलराइजेशन के लिए सड़कों पर हैं। क्या है रिटर्न रेपुटेशन के लिए? बात है डेली वेजर्स जो पिछले इतने सालों से पड़े हैं, 20-20 साल से लगे हुए हैं बेचारे, उन बेचारों का कोई कसूर है नहीं। उस वक्त में जो भी लीडरशिप थी उन्होंने अगर लगाया उनको, वो काम कर रहे हैं सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से, ग्राउंड जीरो पर काम कर। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सीरियस नोट लिया जाए जिसमें ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर इन बेचारों को रिक्रूट किया जाए प्रॉपर तरीके से, जिससे इनके घर बार चले। क्योंकि जो अब पिछले 25 साल से पहले लगा था, आज 15-18 साल के बाद वो 45 साल का हो गया, अब वो कहाँ जाएगा? उसके बच्चे उसके बराबर हो गए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने रियासत की बहाली से मुतल्लिक पार्लियामेंट में वजीर ममलिकत बराए दाखिला के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल करना खैरात नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। सोपोर में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक से खेलने का हक किसी को नहीं देना चाहिए। वकील ने मजीद कहा कि कश्मीर के लोगों में अलग थलग का एहसास अरूज पर है। हुकूमती नुमाइंदों की कमी ने लोगों को सिस्टम से मजीद दूर कर दिया है और ये एक खतरनाक अलामत है। वकील ने हुकूमत हिंद को याद दिलाया कि वो बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने वादे पर कायम रहे। कस्बे कुलगाम में दौरान शब चोरों ने नकब लगाकर 5 दुकानों को लूट लिया। दुकान मालिकान के मुताबिक उन्होंने दुकानों से माल के और नकदी रकम लूट ली। दुकानदारों के मुताबिक जब वो सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो उन्हें अपने शटर टूटे हुए पाए। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। किश्तवाड़ जिले के सरथल इलाके में आग लगने से एक रिहायशी मकान जलकर खाकसर हो गया है। ताहम इस वाकये में किसी इंसानी जानी नुकसान का पता नहीं है। इस पूरे मामले में कोई इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने का वाकया शाम 6 बजे के करीब पेश आया। पुलिस की मकामी टीम फौज के साथ बगैर किसी ताखीर के मौके पर पहुंची और मकामी लोगों की मदद से आग बुझाने का अमल शुरू किया गया। आग की वजह से लाखों रुपए के नुकसान होने का अंदाजा लगाया गया है। पुंछ जिले में कंट्रोल लाइन के इस पार से उस पार से आपको बता दें कि दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा नाकाम बनाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील सुरनकोट के इलाके बजियां वाली लिसाना में मुश्तबा शख्स की मौजूदगी के बाद इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगलात और दही इलाकों में तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी पुंछ की तरफ से जिले के इलाके सीआरपीएफ की 72 कोर और आर्मी गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने हर किलोमीटर के फासले पर तलाशी ली। आखिरी इतलात के मुताबिक अभी तक मशकूक शख्स को ट्रेस नहीं किया जा सका है। आपको बता दें, सिटी सेंटर में मुहर्रम का जुलूस निकालने का मामला, हाईकोर्ट ने हुकूमत से फैसला लेने को कहा। 3 दिनों के अंदर फैसला लेने की हिदायत दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर मजहबी हमआहंगी को मद्देनजर रखते हुए लिया जाए फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सिटी सेंटर में मुहर्रम का जुलूस निकालने का मामला, हाईकोर्ट ने हुकूमत से फैसला लेने को कहा है। 3 दिनों के अंदर फैसला लेने की हिदायत दी गई है। लॉ ऑर्डर मजहबी हमआहंगी को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया जाए। तो आपको बता दें, सिटी सेंटर में मुहर्रम के जुलूस के हवाले से ये पूरा मामला है। मुहर्रम का जुलूस निकालने के हवाले से ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने हुकूमत से फैसला लेने को कहा है। 3 दिनों के अंदर फैसला लेने की हिदायत दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर मजहबी हमआहंगी को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया जाए, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है कि हुकूमत इस पूरे मामले पर फैसला ले कि सिटी सेंटर में जुलूस निकाला जाए या नहीं। लॉ एंड ऑर्डर मजहबी हमआहंगी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ये फैसला ले, हाईकोर्ट की हिदायत। 3 दिनों के अंदर अंदर हाईकोर्ट ने फैसला लेने की हिदायत दी है।
आगे बढ़ते हैं। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम आशूरा मुहर्रम के मुक़द्दस अयाम के दौरान शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन इत्तेहाद का एक हंगामी और गैर मामूली इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास मजलिस के मरकजी जाम मस्जिद श्रीनगर के दफ्तर पर मुनक्किद हुआ। इजलास में अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर के आगा सईद मुजतबा अब्बास, जनाब अलहाज गुलाम मोहम्मद नागू, जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के जनाब बशीर मोहसिन और दीगर शख्सियात ने शमूलियत की और इजहार ख्याल किया। मुकर्ररीन ने आशुरा मुहर्रम के तनाजुर में मुसलमानों के दो अजीम तबकों शिया और सुन्नी के माबैन मसलकी इत्तेहाद को इस्तेकाम और फरोग देने और इस ज़मन में बाज़ शरपसंद अनासिर की जानिब से सोशल मीडिया पर शरंगेज और फितना परवर बयानात जारी करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुकर्ररीन ने यह बात जोर देकर कही कि आशुरा मुहर्रम के दौरान मुसलमान हर कीमत पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की मशाल को रोशन और कायम रखे। मुहर्रमुल हराम के जो ये अयाम हैं, इनमें शिया सुन्नी इत्तेहाद की फ़ज़ा को बरकरार रखा जाए और किसी भी रखनबाज जो सस्ती शोहरत के लिए फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर जो है इत्तेहाद मिल्ली को पारा पर्रा करने की कोशिश करता है, ऐसे अनासिर पर कदगन लगाई जाए। अवाम नास से ये गुजारिश करता हूँ मुत्तहिद मजलिस उलमा के प्लेटफार्म से, चाहे ऐसा उलमा आलिम नुमा मौलवी नुमा इंसान किसी भी महराब किसी भी मेंबर पे आपको दिखे जिसका अंदाज ये हो, जिसका मकसद ये हो कि उम्मत में निफाक डाले, उसको अवामी तौर उसका बाइकाट किया जाए। मुहर्रम हराम के मुक़द्दस अयाम के दौरान जिला पुलवामा के गांगू इलाके में गुज़िश्ता कई रोज से पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के सबब लोग नालों का गंदा और आलूदा पानी इस्तेमाल करने में मजबूर है। कई बार आला हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद हम अभी तक पानी की बहाली नहीं हो पाई है। बीजेपी लीडर मीर सरवर हुसैन ने इस हवाले से इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। बहुत कमी है, पूरे साल के लिए कमी है। इस वक्त तो ज्यादा कमी है। एच वालों ने दूसरी लाइन बिछा दी है पिंग लेना के लिए। ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है। इस गाँव को भी उससे पानी पूरा नहीं मिलता था। आप करे कम लाइन वसान कहीं किन बाईपास की सो लाइन कर कट ऑफ सरिया कश्मीर पिंग लेना साहब गोंगो त्रो थी आज वनकस ना योर सोर्सेस ना होर निमो सो लाइन ट तौर करो सा यह डिस्कनेक्ट तिमन पिघलन किस आबस मगर क्या ओतर दोख दोपन त्रा तथ कीरस मज आब कि नई पाइप। सईद हसन मंतकी रिसर्च अकेडमी की जानिब से अवंतीपुरा में एक रोज़ा शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें वादी कश्मीर के उलमाए किराम जिनमें मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम फारूक अहमद रिंजू शौकत हुसैन उमर अतारी के अलावा बैरून रियासत से उलमाए किराम ने शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम की सदारत में मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमाए किराम ने मोहब्बत अहल बैत और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों का जिक्र करते हुए उम्मत मुस्लिमा को गैरत ईमानी और अस्व शबीरी अपनाने का भी दर्स दिया। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शहीद आज़म भी वहाँ थे, और हमारे जब इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो हमें इश्क हुसैनियत बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे, उनकी बातें ना करेंगे, ताज़ियत ये भी एक ताज़ियत है जहाँ सारे फिक्का मुतहद हुए। और आज के मौके जो यौम आशूरा चल रहे हैं, जो करबला का वाक़ा हुआ है, उसको तफसील के साथ इनके अलावा जो दूसरे मौक़िफ़ और मुफस्सिर हजरात यहाँ है, इस्लामी स्कॉलर जो है यूनिवर्सिटी से वो भी आए हैं। बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस रही। बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि किस मकसद के लिए उन्होंने उस वक्त कुर्बानी दे दी। क्या वो इक़्तिदार के लिए थी या बातिल के ख़िलाफ़ मुआरका आरा होने के लिए थी। इमाम अली मकाम ने इक़्तिदार को तरजीह नहीं दे दी, बल्कि उन्होंने एक बातिल के ख़िलाफ़ एक जंग का आगाज़ किया और जो रहती दुनिया। अयाम में मुहर्रम है और करबला के शहीदों को याद किया जा रहा है। लोग करबला में ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुए मज़ालिम को आज भी याद कर रहे हैं। इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वादी भर में सबीलें लगाई गई हैं और राहगीरों को पानी पिलाया जा रहा है।
पेश है हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट। सड़क पर लगाई गई ये सबीलें और इन सबीलों में रजाकाराना तौर पर काम कर रहे ये बच्चे और नौजवान इस वजह से राहगीरों की प्यास बुझा रहे हैं ताकि गमे हुसैन में शरीक हो सकें। 1400 बरस से ज़ायद वक्त कब्ल मुहर्रमुल हराम के महीने में करबला के मैदान में रिसालत मआब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को प्यासा शहीद कर दिया गया था। छोटी सी चीज़ है जो हमें अपने डेली लाइफ में लगता है पानी, हम उसकी उतनी कद्र नहीं करते हैं, लेकिन करबला एक ऐसा मैदान था जहां उस पानी के लिए लोग शहीद हुए हैं और वही पानी यहाँ सबीलों में पिला रहे हैं लोग इस गर्मी में हुसैन की याद में। ये सबसे एक मैसेज है उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए है ये मैसेज जो हुसैनियत को चैलेंज करते हैं। हमको यहाँ पे शीरखार जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं, यहाँ पे सबीले लगाए हुए हैं, यहाँ पे लोगों को पानी पिला रहे हैं, तो एक मैसेज है, एक पैगाम हम पूरी दुनिया तक देना चाहते हैं कि कैसे करबला में 6 माह के अली असगर अलैहिस्सलाम को प्यासा शहीद किया गया। वाज़ेह रहे कि मैदान करबला में जब इमाम हुसैन ने यजीद की बैअत कबूल न की तो जुल्म को बढ़ा दिया गया और 7वीं मुहर्रम से इमाम हुसैन के खेमों में जाने वाला पानी बंद किया गया, मगर इसके बावजूद इमाम हुसैन जुल्म के आगे नहीं झुके। उन्होंने तिश्नगी कबूल की मगर इस्लाम की सरबुलंदी कायम रखी। इमाम अलैहिस्सलाम के खेमों में शीरखार भी थे जो प्यासे थे और इसी प्यास की याद में ये रजाकार राहगीरों को पानी पिला रहे हैं। हमने इसीलिए ये सबील लगाई, जो भी इस रास्ते से गुजरेगा चाहे वो प्यासा हो, हम उनको पानी पिलाएंगे, क्योंकि हम भी इस गम में शरीक होना चाहिए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब पानी रोका गया तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कोई प्यासा गुजर जाए इस रास्ते से, तो हम भी चाहते हैं हम लोगों को प्यास बुझाए इस पानी से, हम भी उसमें शरीक होना चाहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में प्यासा शहीद किया गया, जिसकी याद में हम यहाँ पे सबील हुसैन लगा रहे हैं। जहाँ हुसैन हो वहाँ हक़ है और हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो शहादत, उनकी कुर्बानी, उनकी जो ईसार था और उनके असहाब बावफा की जो कुर्बानी थी, उनकी याद ताज़ा मनाते हैं, उनकी याद मनाते हैं और उन सब शुहदा के साथ तजदीद बैअत करते हैं और हक़ की हिमायत का ऐलान करते हैं और बातिल से बेजारी का ऐलान करते हैं, बातिल से बराअत का ऐलान करते हैं। ये रजाकार पहली मुहर्रम से ये सबीलें लगाते हैं और उन पर पानी के अलावा मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने की अशिया भी राहगीरों में तकसीम करते हैं ताकि पैगाम हुसैनी जारी रहे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पॉलिथीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल ने एक बेदारी रैली का इनेकाद किया। रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। इन तलबा ने पॉलिथीन के नुकसानात के पैगामात वाले प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली की क़यादत चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल हिलाल अहमद तांत्री ने की। रैली कस्बे के बाजारों से गुजरी। पॉलिथीन के इस्तेमाल के खिलाफ नारे लगाने वाले शुरका ने सड़क पर पड़े प्लास्टिक और पॉलिथीन को इकट्ठा किया। है कि पॉलीथीन प्रोहिबिटेड है और कुरान भी कहता है, हमारे अहादीस मुबारक में भी ये लिखा है कि सफाई आधा ईमान है। तो हमें ये हम बातों से नहीं कर सकते, लेकिन इस पर हमें अमल भी करना चाहिए। जो हम आज पॉलीथीन डाल रहे हैं उसको हमें पॉलीथीन यूज़ नहीं करना चाहिए। ये एक मैसेज मैं अपील करना चाहता हूँ। कल से हमने एक मुहिम शुरू की है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन जो बैन हो रहा है उसकी कड़ी में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और साथ में स्कूली बच्चे भी आए हैं ताकि मैसेज पूरे टाउन में जाए और आइंदा के लिए कोई भी पॉलीथीन चाहे सिंगल यूज़ हो चाहे कोई भी जनरल पॉलीथीन हो यूज़ नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर स्कूल बिलाल अहमद
بلال آباد سوپور کی طالبات نے اسکول کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے عام درفت متاثر ہوئی۔ طالبات کا کہنا ہے کہ اسکول میں کچھ پر اسرار واقعات پیش آئے ہیں، اس لیے وہ یہاں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ سیشن کے دوران کئی طلبہ پر اسرار طور پر بے ہوش ہو گئے، لیکن اسکول اور ضلع انتظامیہ اس تعلق سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پولیس اور متعلقہ حکام کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کیا گیا اور ٹریفک کی عام درفت بحال کی گئی۔ یہ سب کا مسئلہ ہے، پہلے ہمیں لگا تھا جھوٹ ہے، ہم اس اسکول میں ہم نے ایڈمیشن لیا ہے، اب جب سے ہم یہاں آئے ہیں تب سے ایک لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کو بولتے ہیں اس کو جن، نیکسٹ لڑکی، ایسے ہی ہر دن ہر لڑکی ایسے ہی، مطلب ہم بہت زیادہ پرابلم کر رہے ہیں۔ یہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی، آپ کی بہن ہوتی، کیا آپ لوگ پروٹیسٹ نہیں کرتے اس ٹائم پہ جب ہم نے یہاں پہ روڈ بلاک کیا تو گاڑی والے بول رہے ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں ہم؟ کیا ان کی بیٹیاں نہیں ہیں ہم؟ کیوں کرتے ہیں وہ ایسے؟ کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے وہ ہمیں کیوں نہیں کرتے سپورٹ؟ ہم نے لیٹر بھی بھیجی، یہاں مسرت کر آئی تھی، ان کو بھی ہم نے بولا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اب ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا، اس پڑھائی سے بہتر ہے ان پڑھ گنوار رہنا، جو پڑھائی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ خواتین کالج ایم اے روڈ سری نگر میں آج ایک انٹر کالج وومن ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ وائس چانسلر کلسٹر یونیورسٹی اور پرنسپل وومنز کالج تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس ٹورنامنٹ میں مختلف اضلاع کے مختلف کالجوں کی 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس موقع پر خواتین کھلاڑیوں نے ایسے ایونٹ کے انعقاد پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ گرل جتنی زیادہ سے زیادہ ہو اس میں پارٹیسپیشن کرے۔ ہم ان کے پیرنٹس سے، ہم ان کے بچوں کو ہم کافی چیزیں سکھاتے رہتے ہیں کہ فزیکل ایجوکیشن میں آنا بڑا امپورٹنٹ ہے آج کل کے ٹائم، اور اسپورٹس کے ساتھ رہنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گیمز کھیلیں، نیشنل کھیلیں، اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے بھی گیمز کبھی کبھی کھیلنے چاہیے۔ یہاں پہ ٹیبل ٹینس کے لیے آئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ٹیبل ٹینس اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے، سب سے بہت اچھی گیم ہے ٹیبل ٹینس، بٹ اگر انٹرسٹ انسان کا نہ ہو اس میں تو یہ کوئی خاص گیم نہیں لگتی ہے۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسپیشلی فار گرلز، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بوائز کا جہاں من ہوتا ہے وہ وہاں کھیلتے ہیں، جو گیم ہو وہ کھیل سکتے ہیں، اور ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ اسپیشلی کشمیر میں آج تک ایسے ایونٹس تو ہوتے نہیں تھے، لیکن ماشاءاللہ ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ دیٹ اب لڑکیاں لے رہی ہیں اس میں پارٹ، ورنہ یہ بہت ریئر گیم ہے، یہ زیادہ نہیں کھیلی جاتی ہے ٹیبل ٹینس کی گیم، لیکن اب یہ دکھ رہی ہے کشمیر میں، کشمیر کی لڑکیاں دکھ رہی ہے اس میں پارٹ لیتے ہوئے۔ اے آر ٹی او آفس کپواڑہ میں عملے کی کمی کی وجہ سے آفس میں کام کاج متاثر ہو رہا ہے۔ ٹرانسپورٹس اور عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آفس میں گاڑیوں کے لائسنس تیار کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، جبکہ رینیول کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کارٹریج گزشتہ 1 سال سے دستیاب نہیں ہے۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اے آر ٹی او افسر کو تفویض کیا گیا بارہمولہ کا اضافی چارج ہٹایا جائے۔ ادھر اے آر ٹی او انیس احمد کا کہنا ہے کہ وہ اضافی وقت دیتے ہیں تاکہ ملازمین کی کمی کی وجہ سے عوام کو مشکلات نہ اٹھانا پڑے۔ 3 آدمی کی مشتمل اے آر ٹی او آفس چل رہا ہے، اور جو ہمارا اے آر ٹی او صاحب ہے اس کو ایڈیشنل بارہمولہ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پورا جتنا بھی پورا یہ جو کام ہے یہاں پہ لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اور ٹرانسپورٹرز بھی سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جتنے بھی پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے سبھی یہاں آئے ہیں اسی معاملے میں اے آر ٹی صاحب سے پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں کام کم ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی کرے کہ وہ بھی انسان ہے۔ مٹیریل کی قلت رہتی ہے یہاں پہ، میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس کو، بٹ اسٹل دین آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ۔ ہائر اتھارٹی سے میں ٹچ میں ہوں، اور جیسے ہی ہمارے پاس میٹیریل اویلیبل ہوگا تو پرنٹنگ کا جو ہے ایشو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا۔ ہمارا اسٹاف بہت میگر ہے، منسکل اسٹاف ہے، میں کہہ سکتا ہوں۔ میرے پاس جو پرماننٹ اسٹاف ہے وہ 1 انسپیکٹر ہے اور 2 آرڈرلیز ہیں۔ یو کین امیجن کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے 1 انسپیکٹر اور 2 آرڈرلیز کے بل پہ میں پورا ڈسٹرکٹ چلا رہا ہوں، یہی میرا پرماننٹ اسٹاف ہے، اور باقی جو ہے وہ کنٹریکچوئل ہے۔ جموں کشمیر کے بارہمولہ پٹن کے ہانجی ویرا کے پی پائن علاقے میں ڈرینیج سسٹم کے کام کو ادھورا چھوڑنے سے لوگوں کو کافی پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں۔ ہانجی ویرا کے پی پائن کے لوگوں نے الزام لگایا کہ متعلقہ محکمے نے یہاں ڈرینیج سسٹم بنانے کے لیے سڑکوں اور گلی کوچوں کو
کھود کے رکھ دیا، جن میں اب پانی جمع ہو گیا ہے اور لوگوں کے چلنے پھرنے کے لیے راستے بھی نہیں رہ گئے۔ لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ یہاں جو معمولی کام ہوا ہے اس میں بھی غیر معیاری مواد کا استعمال کیا گیا۔ لوگوں نے سرکار اور متعلقہ محکمے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں پر تعمیری کام نہ ہونے کی وجہ سے محرم کے جلوس برآمد ہونے میں کافی دشواریوں کا سامنا ہے۔ حاجی ویرا کے پی پائن کے لوگوں نے گورنر انتظامیہ سے اپیل کی کہ یہاں اس کام میں معیاری مواد کا استعمال کر کے جلد مکمل کیا جائے۔ गांव को पानी निकालने के लिए 3-4 महीने हो गए, एक क्षेत्र आ रहा है, डालता है मीटर कोई आ रहा है, ये तो अच्छा नहीं डाल रहा है, फिर ड्रेन बंद हो गई। आज हो गए 4 महीने लगातार, हमें यहाँ मुर्दा जो हो गया है वो निकालने के लिए जगह नहीं है। हमसे गवर्नर से इंतजामिया से पुरजोर अपील करते हैं, मेहरबानी करके जरा इसकी तरफ तवज्जो दे। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जाते वक्त या आते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर हमें उनको जो यहाँ पे हमसाए वगैरह उनके आंगनों से उनको जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। सारे कंसर्न जनवन है उनके लोगों के भी। वो एडीपी में काम है अराउंड 18 to 20 लाख का जी। उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ काम किया है लेकिन थोड़ा सा काम पेंडिंग है उसमें। अब वो कॉन्ट्रैक्टर के शायद पैसे रिलीज नहीं हुए थे तो इसलिए वो आ नहीं रहा था। तो रिसेंटली मैंने विजिट किया था और एक्जिन साहब भी आए थे वहाँ पे। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था अपने एक्जिन ऑफिस में ही, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करके तो नए कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट कर सकते हैं और क्या होगा। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो लेट्स होप भाई इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। यहाँ पे लोग जो हैं वो सरापा एहतिजाज है सरकार के खिलाफ, मुतल्लिका महकमा के खिलाफ। इनका यही कहना है कि यहाँ पे जनवरी के महीने से यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का काम शुरू किया गया है और बीच में यह अधूरा छोड़ दिया गया और कुछ जगहों पे जो काम हुआ है उसमें गैर मयारी मवाद जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। लोग यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगरचे यहाँ इस बार मुहर्रम के आयाम भी चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ इन रास्तों से आलम शरीफ और जुलजना शरीफ के जुलूस जो निकाले जाते हैं इस बार शायद उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आएंगे। ये लोग मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इन दिनों में ये काम जो अधूरा छोड़ा गया है उसको मुकम्मल किया जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, हाजी विरापट्टन। बांदीपुरा के मुकद्दमियारी इलाके के लोगों का कहना है कि दरियाए जहलम का एक माउन नदी पर बना लकड़ी का आरजी पुल चंद माह पहले सैलाबी रेले में बह गया, जिस वजह से रक मोहल्ला और चक मोहल्ला के दरमियान राब्ता मुनक़ता हो गया। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस मकाम पर 1 फुट ब्रिज तामीर किया जाए ताकि 2 गाँव के दरमियान राब्ता बहाल हो सके। अगर 3 फुट गे परवाह 3 फुट मज हेको आराम सान पकित कह प्रॉब्लम गि मसल कोता अपार खालन कंक्रीटस ठोट यपार खालन ब्या ठोट मज अगर चलन पे चलन लगन सारे खुद ज्यादा ये लगन चल करीब लगन चल 10। जम्मू कश्मीर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में स्टाफ की कमी की वजह से आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने बताया कि हालिया दिनों ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी यहां से ट्रांसफर किया गया और अभी तक यहां नया डॉक्टर तैनात नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में ऑप्थेमोल डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। उन्होंने महकमे हेल्थ से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को वापस लाने की मांग की है। पामपुर हॉस्पिटल एक 3 जिलों का संगम का हॉस्पिटल है। उधर से बडगाम, इधर से पुलवामा और इधर से श्रीनगर के मज़ाफ़ात वो इस हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। अलावा अजी नेशनल हाईवे के करीब होने की वजह से जो एक्सीडेंट केसेस रेफ़र होते हैं पामपुर हॉस्पिटल, उनमें ऑर्थोपेडिशन का देखभाल बहुत ज़रूरी है। और एक्सीडेंट केसेस में जब ऑर्थोपेडिशन ही अवेलेबल ना हो तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती से ये शोबा ही अब यहाँ डिफंक किया गया है। हम एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं, अपने कमिश्नर हेल्थ से गुजारिश करते हैं कि इस पे नज़रसानी की जाए और डॉक्टर शरीफ को यहाँ वापस भेजा जाए। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के वासूरा इलाके में 3 बोसीदा चिनार के दरख्त लोगों के जानो माल के लिए खतरा बने हुए हैं। वासूरा के पार्क में मौजूदा ये चिनार के दरख्त गुज़िश्ता कई बरसों से खस्ता है। कुछ दिनों से उनमें आग भी लगी है जिससे ये कभी भी गिर सकते हैं। जानी और माली नुकसान का खतरा लाहक है। इन बोसीदा चिनार के दरख्तों के साथ जहां बिजली की
एसटी लाइन गुजरती है, वहीं एक निजी तालीमी इदारा भी होने से बड़ा हादसा होने का खतरा रहता है। अगरचे मकामी आबादी ने कई बार आला हुकाम को आगाह भी किया, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। लाइन मैन तक हजरातन फोन तमो दोप यह पन्न अथन मज कानून अत गस तहसीलदार सुन यह सा परमिशन आसन तो वह जनाब तहसीलदार साहबस कर गुजारिश कि यम बोन चटो यम बिल्कुल पेनस तैयार। ये जनाब स्कूल तक नज़दीक शुर ये पार्क शुर वॉलीबॉल गिंदन ये बिल्कुल जान खत ये बोन पे कहीं गारंटी ये वन पे वस ये शाम तान तस पे अत कहीं गारंटी जनाब बी अपील कर कानून पन्नस अथस मज निवन कि जान माल खतरे ये स्कूल तो पार्क तो वन बी पुरजोर अपील कर गवर्नमेंटस अस कर अमुक चार कह। श्रीनगर में अज़ादार माह मुहर्रम का एहतमाम कर रहे हैं। मजालिस के साथ साथ जुलूस निकालने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज शहर के सैदाकदल इलाके में मुहर्रम का जुलूस बरामद किया गया और इस जुलूस में कई अज़ादार शरीक हुए। बारसो अवंतीपुरा में बीडीसी चेयरमैन अब्दुल अहद की सदारत में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें 20 मुख्तलिफ महकमों के अफसरों ने अवाम के मसाइल सुने। बाद में चेयरमैन ने इलाके में चल रहे कामों का भी जायजा लिया। डिपार्टमेंट हमारे आते हैं वो भी हाजिर रखे हैं। कुछ लोगों के मसाइल थे वो हल कर दिए, कुछ मसाइल हमने मौके पर हल कर दिए, कुछ आइंदा 1-2 हफ्तों में हल कर देंगे। हम प्रॉब्लम है लोगों को पानी की, और पानी का प्रॉब्लम हम 1-2 हफ्ते में हल कर देंगे। इनका जहां तक हो सके तो 1-2 हफ्ते में हल कर। ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्पोर्ट्स स्टेडियम पटपुरा शोपियां में फूड सेफ्टी पर एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन बिल्किस जान और डिप्टी कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी ने किया। ईट राइट मेले में बहुत से सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जो वाज़े तौर पर लोगों को उनके खानों के बारे में आगाही देने पर मबनी थे। मुद्दा मकसद ये है कि लोगों तक एक मैसेज चली जाए कि उनकी सेहत के लिए कौन खाने सही है और कौन खाने सही नहीं है। हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारी, इसके लिए एक मैजिक किट प्रोवाइड किए गए हैं, जिनसे हम स्कूल्स में जाके एक टेस्टिंग प्रोडक्ट की टेस्टिंग जो है वो इनिशियल टेस्टिंग जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट होगा, जिससे बच्चों को अवेयर किया जाएगा कि हम घर के अंदर अपने जो सिंपल टेस्ट हैं वो कैसे किए जा सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये जो प्रोडक्ट है ये। कश्मीर में इन दिनों सयाहत उरूज पर है। सयाहों की रिकॉर्ड तादाद दुनिया के मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में गंडोला रोपवे का लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग गंडोला दुनिया भर के सयाहों के लिए सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सयाहों की चहल पहल के बाद जेके केबल कार कॉरपोरेशन अब न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी बड़े प्रोजेक्ट्स की मंसूबा बंदी कर रही है। उधर राज्यसभा में वजारत दाखिला ने एक तहरीरी बयान में बताया कि रवा साल 1 जनवरी से 3 जुलाई तक जम्मू कश्मीर की यूटी में तकरीबन 1,06,24,000 सयाह पहुंचे। देखिए हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और बाद में कोविड के 2 साल के लॉकडाउन की वजह से बड़ा धचका पहुंचा था। ताहम साल 2022 वादी कश्मीर के लिए सियाहती एतबार से खुशगवार कुन साबित हुआ है। रवां साल यूटी में न सिर्फ सयाहों की आमद में इजाफा हुआ बल्कि इसने गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। मशहूर और आलमी शोहरत याफ्ता सरमाई सियाहती मुकाम गुलमर्ग में घरेलू सयाहों की आमद में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। आदाद शुमार के मुताबिक 2017-18 में गुलमर्ग में गंडोला
केबल कार का लुत्फ तकरीबन 5,80,000 सयाहों ने उठाया था, लेकिन इस साल सिर्फ 15 जुलाई तक 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट गंडोला की सफारी से लुत्फ अंदोज हो चुके हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो 6 महीने में जितना टूरिस्ट हमें आता था, इस बार नेटली 4 टाइम्स आ गए। तो रेवेन्यू की बात अगर करें, फॉर एग्जांपल हम अपने गंडोला गुलमर्ग प्रोजेक्ट की रेवेन्यूज की बात करें, जो रेवेन्यू हमें लास्ट ईयर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आ गया था, इस बार हमने 16 मुझे लग रहा है इनफैक्ट 12 जून को हमने ये रेवेन्यू फिगर्स क्रॉस कर दिए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिगर्स। रवां साल विंटर के आगाज से ही मुल्क भर से आए टूरिस्ट को गंडोला के लिए कतार में खड़े देखा गया। अब जेके केबल कार कॉरपोरेशन कुछ बड़े रोपवे के प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा रखती है। हाल ही में सोनमर्ग में एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कॉरपोरेशन के एमडी गुलाम जिलानी जरगर ने किया था। जरगर का कहना है कि पहली बार स्कीइंग अब जम्मू शहर में भी दस्तयाब होगी। केबल कार कॉरपोरेशन जो है वो उनका काम हाथ में ले रही है। इसमें हमें गुलमर्ग में 2 प्रोजेक्ट्स, कंगड़ूर में 1 और गुलमर्ग बौल में 1 प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सोनमर्ग में 1, दुधपथरी में 1। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं यहाँ पे कि विंटर में या इवन जम्मू डिवीजन में स्की का भी कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था वहाँ पे बच्चों को स्की सीखने का। इस बार हमने 2 प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं जो जम्मू में हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक हम पगरी में स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा हम सनासर में स्टार्ट कर रहे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को फरोग देने के लिए बेहद पुरजोश है। इंतजामिया नए सियाहती मुकामात की तलाश पर भी काम कर रही है। ताहम एलजी मनोज सिन्हा इस बात पर भी जोर देते हैं कि सयाहत के फरोग के लिए कश्मीर में अमन अशद जरूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। ऑल लद्दाख के ट्रेड यूनियन और मजहबी तंजीमें गैर रियासी सरमायाकारों को लद्दाख में शराकतदारी पर सरापा एहतजाज है। और लद्दाख के ट्रेड यूनियन मजहबी तंजीमों ने मकामी लोगों को वार्निंग दी है कि वो लद्दाख में सयाहत के कारोबार में सरमायाकारी, शराकतदारी, मिल्कियत करने वाले बैरूनी लोगों की तफरीह न करें। मुख्तसर सयाहती सीजन को मद्देनजर रखते हुए और लद्दाख ट्रेड यूनियन मजहबी रहनुमाओं और स्टेक होल्डर्स की तरफ से एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की गई है। उनका कहना है कि लद्दाख में हमारी तरफ से किसी भी किस्म की सरमायाकारी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका साथ ये भी कहना है कि चंद होटल्स और ताजिर लद्दाख में बराह रास्त सरमायाकारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में ऑल लद्दाख ट्रेड यूनियन ने सयाहत के दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संस्कार सब डिवीजन में हेलीपोर्ट के क़याम के लिए कैप्टन टी.के. सिंह, आर्किटेक्ट जावेद अकबर और बारा सिद्दीकी ने पदम संस्कार का दौरा किया। उन्होंने हेलीपोर्ट की तामीर के सर्वे के लिए उफ्टी में मुजव्वज़ा जगह का दौरा किया और सिविल हेलीपैड पदम की जानिब से दस्तियाब जमीन का भी मुआयना किया। पुंछ में हर रोज मुल्क भर से पुंछ जिले में वाक़ श्री बुद्धा अमरनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दीदार के लिए आने वाले हजारों यात्रियों का पुंछ शहर में हिंदू, मुस्लिम और सिख बरादरी के हार पहनाकर और गुलबारी के साथ वालहारा इस्तकबाल किया। कॉलेज ग्राउंड में ही मुसाफिरों को लजीज पकवान और मिठाइयां पेश की गई। तीर्थ यात्रा मुल्क भर में इत्तेहाद, भाईचारे और मजहबी हमाहंगी का पैगाम देती है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से चलाई जाने वाली इस श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा में तमाम मज़ाहिब के लोगों की तरफ से इस्तकबाल की भी सताइश की जा रही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला लाइन पर तैयार की जाने वाली श्रीनगर के साथ शुमाली रेलवे लिंक पर एक अहम पेशरफ्त की है। शुमाली रेलवे ने अपने USBRL प्रोजेक्ट में फ्राड टनल डोगा सावलाकोट एस्केप टनल मुकम्मल कर दी गई है। इस टनल की लंबाई 9.1 किलोमीटर है। रेलवे ने आखिरी धमाका करके टनल तकमील हासिल की है। टनल की तकमील के हवाले से कोकन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से एक प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। रेलवे का कहना है कि यह टनल कौमी अहमियत की हामिल है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत कटरा धर्म सेक्शन का एक हिस्सा है। हंगामी सूरत हाल में बचाव और बहाली के कामों में सहूलत के लिए
एस्केप सुरंग एक लाजमी हिस्सा होती है। ये सुरंग NATM यानी न्यू ईस्टर्न टनलिंग मेथड के जरिए तामीर की गई है। 4 फेस बनाए, एक MT2, ET2, MT3, ET3। तो ये हमारा डूगा को ज्वाइन करेगा, जो इसकी लेंथ है हमारी 4.8 किलोमीटर, और ये एडिट आता है। फिर एडिट से हम ऊपर वाली साइड जाएंगे, साबरकोट जो ये टनल निकलेगा T13, इसकी लेंथ है 4.5 अराउंड 4.5 किलोमीटर। 3 साल के लगभग हमको इसको टनल को बनाने में लगा है, और चैलेंज इसमें बहुत सारे थे। इसकी जो है एक्चुअली जो जियोलॉजी है, हिमालयन जियोलॉजी, इसमें बहुत ज़्यादा पानी एनकाउंटर करता है। तो सीपेज जो है इसमें मेन प्रॉब्लम रहा, रॉक का स्ट्रेटा जो था वो वीक था, तो इसको करने में दिक्कत होती थी। मतलब हम लोगों ने इसको इस इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट को मतलब एक इम्पोर्टेंट समझ के इसको बहुत जल्दी हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो हम होप करते हैं कि आगे जो MT हमारा जो टनल है, मेन टनल जो है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू करेंगे। जिला रामबन के दूरदराज इलाके खड़ी मंगत में अवामी आउटरीच प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने की। प्रोग्राम में जिला इंतजामिया के अफसरान में से ADDC रामबन समेत तमाम महकमेजात के अफसरान ओहदेदारान ने शिरकत की। मोहमंगत इलाके में यह पहला आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें अवाम की खासी तादाद ने शिरकत की। इलाके की अवाम ने अपने मसाइल से इंतजामिया और चेयरपर्सन को आगाह किया। चंद मसाइल का मौके पर ही निपटारा किया गया। बिजली, पानी, सेहत और सड़क राब्ते की तजदीद और मरम्मत को लेकर चेयरपर्सन ने अफसरान को हिदायत जारी की। उन्होंने दूर दराज इलाके मोहमंगत के लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की इंतजामिया से मांग की। DDC चेयरपर्सन और जिला इंतजामिया के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। क्योंकि मंगत में ये पहली बार हुआ है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे, जो कि यहाँ पे डॉक्टर शमशादा जी चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट रामबन की है, उन्होंने हमारी यहाँ की जो मुश्किलात है वो सुनी, तो हम इंशाल्लाह ये उम्मीद करेंगे कि इन डिमांडों को वो ज़रूर पूरा करेंगे। और साथ साथ जो ADD साहब आए थे वो हमें काफ़ी ईमानदार लगे, तो हम इंशाल्लाह उनसे भी हमारी ये गुजारिश है और उम्मीद रहेगी कि जो भी डिमांडें उन्होंने यहाँ की सुनी वो पूरी करें। खासकर जो बवा टू मंगत रोड और मंगत टू PIC मंगत, ये 2 रोड ये बहुत ही ज़रूरी है, तो हम इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि ये बहुत ज़रूरी पूरे हो जाएंगे हमारे ये काम। का भी शुक्रिया अदा करूँगी। उसके साथ साथ हमारी गुलशना जी जो हर वक्त खड़ी रहती है, जिन्होंने इस बाबा मंगित रोड को यहाँ तक बनाने के लिए एक अहम रोल अदा किया है, इनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ। ये भी यहाँ पे आई हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही प्रोग्राम आगे आने को मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे लोगों की जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने की हम परज़द कोशिश करेंगे। शुक्रिया।